एक और 1967 में मानव जाति ने शिक्षा के महान दर्शन का निर्माण किया और युद्धों, अकाल और आतंकवाद से छुटकारा पाया। पृथ्वी की प्रकृति ठीक हो गई है। व्यक्तियों को किसी भी बीमारी से बचाने के लिए चिकित्सा में पर्याप्त सुधार हुआ है और अंतरिक्ष अन्वेषण आदर्श बन गया है। मैक्स अपने स्वयं के अंतरिक्ष यान पर पूरे ब्रह्मांड में जा रहा है और अपने परिवार के कॉल को चकमा दे रहा है, क्योंकि वे चाहते हैं कि वह कॉलेज वापस जाए। अचानक एक क्षुद्र ग्रह अंतरिक्ष यान से टकराता है और इसे काफी नुकसान पहुंचाता है, जिससे मैक्स को आपातकालीन लैंडिंग की तैयारी करनी पड़ती है। सौभाग्य से अंतरिक्ष यान को चलाना मुश्किल हो गया है और अगले ग्रह पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। मैक्स विस्फोट से कुछ क्षण पहले बाहर कूदने का प्रबंधन करता है, जिसका अर्थ है कि वह अब इस अजीब महाद्वीप पर फंसा हुआ है। वह क्षेत्र की जांच शुरू करता है और आग लगने के सबूतों का पता लगाता है। फिर पास में छिपे एक राक्षस को देखता है। मैक्स उससे बातचीत करने का प्रयास करता है, लेकिन राक्षस भाग जाता है जब अचानक जेफ नामक एक सैनिक उन्हें पाता है और मैक्स पर अपनी राइफल को निशाना बनाता है। कुछ ऐसा कहना जो उसे समझ में नहीं आता। मैक्स अपने बेल्ट से एक छोटा सा अनुवाद उपकरण छीन लेता है, जिसे वह उसके कान में डाल देता है, जिससे सैनिक को बेल्ट पर गोली चलाने के लिए मजबूर होना पड़ता है, ताकि मैक्स उसे पकड़ने और पड़ोसी शहर में ले जाने से पहले उसे गिरा सके। मैक्स भय में देखता है कि कैसे शहर पृथ्वी के एक धूमिल संस्करण की तरह दिखता है, जैसा कि उसने इतिहास की किताबों में पढ़ा है। उसे एक प्रयोगशाला में ले जाया जाता है, जहां कुछ वैज्ञानिक उसके दिमाग में सवाल पूछने के लिए उसके सिर पर हेलमेट लगाते हैं। हालांकि उन्हें अभी भी नहीं लगता कि वह एक अलौकिक है, और यह निर्धारित किया गया है कि उसे सैनिक गाय के साथ राजधानी में एक मानसिक संस्थान में ले जाया जाएगा। उस समय पड़ोस का हर व्यक्ति सरकार के प्रतिनिष्ठा की शपथ लेते हुए उत्साहपूर्वक देश का गीत गाने लगता है। हालांकि जेफ गिर जाता है क्योंकि उसे दौरा पड़ता है और पुलिस उसे घसीट कर ले जाती है। महानगर की यात्रा पर मैक्स शहर की भयानक स्थिति और हर कुछ मील की दूरी पर कुछ बड़े मीनारों को नोट करता है। गाय बताता है कि वे दुश्मनों के खिलाफ सुरक्षा हैं। उस समय एक विस्फोट एक मीनार के आधार को नष्ट कर देता है और यह सड़क पर गिर जाता है, जिससे मलबे से कुछ लोगों की मौत हो जाती है, क्योंकि वे भागने का प्रयास करते हैं और अधिकांश वाहनों को नुकसान पहुंचाते हैं। जब एक बड़ी धातु की सड़क मैक्स के वाहन को छेदती है तो व्यक्ति मलबे के नीचे फंस जाता है, लेकिन मैक्स तुरंत उसे बचाने के लिए उल्लेखनीय शक्ति के साथ भागता है, इससे पहले कि उन्हें आसन्न लपटों से छुआ जा सके। तब मैक्स को पता चलता है कि विद्रोहियों का लक्ष्य सरकार को गिराना है। यही कारण है कि उन्हें मीनारों की आवश्यकता है। अब उनके पास पैदल यात्रा जारी रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। जैसे ही वे राजधानी पहुंचते हैं, विशेष अनुसंधान विभाग स्ट्राइडर के निदेशक को इसके बारे में पता चलता है और अपने कर्मचारियों को मैक्स को उसके कार्यालय में लाने का निर्देश देता है। इस बीच मैक्स को एक डरावनी संस्था में रखा जा रहा है, जहां वे उसे पानी की टंकी के अंदर रख देते हैं ताकि वह उसके सिर में टकटकी लगाए रह सके। हालांकि प्रयोगों को फंक द्वारा रोक दिया जाता है, जो वैज्ञानिक की इच्छाओं के खिलाफ मैक्स को दूर ले जाने के लिए स्ट्राइडर के बैज का उपयोग करता है। इस बीच सरकारी भवन में राज्य के अभियोजक उम्निक ने अपने कर्मचारियों को मैक्स से जुड़ी किसी भी खबर पर नजर रखने का आदेश दिया। फिर उम्निक समय का निरीक्षण करता है और गुप्त रूप से जब्ती के लिए अपने शौचालय में छिप जाता है। उसी समय फंक मैक्स को अपने वाहन में ले जा रहा है और पाता है कि सड़क बंद है, इसीलिए उसे एक वैकल्पिक रास्ता खोजने की जरूरत है। वह चिंतित है क्योंकि वह समय देख रहा है और उस समय उसे दौरा पड़ने लगता है। जैसे ही पुलिस उसे दूर लाने के लिए आगे बढ़ती है, शहर के सभी लोग सरकार के समर्थन में गाना शुरू कर देते हैं और मैक्स को साथ में जप नहीं करने के लिए पतित करार देते हैं। उलझन का फायदा उठाते हुए मैक्स तुरंत चला जाता है। सरकारी भवन में यह पता चलता है कि देश रहस्यमय पिताओं के प्रभाव में एक तानाशाही द्वारा नियंत्रित है, जिसमें हड़ताल और उम्निक शामिल है। जब माता पिता में से एक गलती करता है तो वह जल्दी से दूसरों द्वारा मार दिया जाता है। यह दर्शाता है कि वे एक दूसरे के साथ भी क्रूर हैं। कुछ समय के लिए शहर में घूमने के बाद मैक्स खुद को एक पब में पाता है और वेट्रेस राडा से मिलता है। तुरंत उस पर क्रश हो जाता है। वह एक अन्य ग्राहक को उसके साथ अत्यधिक मिलनसार होते हुए भी देखता है, इसलिए मैक्स तुरंत उसे इसके लिए बुलाता है। गुस्से में आदमी मैक्स को अपनी बेंत से मारने की कोशिश करता है, लेकिन मैक्स तेजी से प्रतिक्रिया करता है और आसानी से उसे निरस्त्र कर देता है। उसे डराने के लिए उसके हाथ को चोट पहुंचाता है। बाकी दिन मैक्स और राडा बहुत बात करते हैं। मैक्स उसे पृथ्वी और अंतरिक्ष के बारे में शिक्षित करता है और राडा को गाय की बहन होने का पता चलता है।
वह मैक्स को भी अपने घर पर रहने के लिए आमंत्रित करती है। बाहर जाते समय ग्राहक पहले से प्रतिशोध के लिए तैयार होकर उनका मार्ग अवरुद्ध कर देता है। उसे वापस भी खींच लिया जाता है, लेकिन मैक्स अभी भी तेज है और तुरंत उनके तलवार के प्रहार को चकमा देता है। फिर लड़के उससे हाथ मिलाकर लड़ते हैं। हालांकि उनकी मुट्ठी मैक्स को मुश्किल से परेशान करती है, क्योंकि वह उन्हें सेकंडों में मारता है। फिर बाकी गिरोह भारी हथियारों के साथ आता है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि संख्या मैक्स एक ही समय में उन सभी से लड़ सकता है। अचानक एक आदमी उसके पैर को किसी रस्सी से छीन लेता है और फिर वे उसकी गर्दन को चाबुक से पकड़ लेते हैं। फिर भी मैक्स इन हथियारों का उपयोग केवल विरोधी को चारों ओर खींचने और उन्हें बाहर निकालने के लिए करता है। अंत में सिर्फ बेंत वाला आदमी रह जाता है और वह मैक्स पर ब्लेड के साथ एक छोटा सा चक्कर लगाता है, जो इसे आसानी से चकमा देता है। बाद में राडा के निवास पर आदमी भी घर आता है और मैक्स को पाकर हैरान रह जाता है, लेकिन वह याद करता है कि कैसे उसने उसे बचाया और उसे रहने दिया। दिन बीतने लगते हैं और मैक्स स्थानीय संस्कृति के बारे में बहुत कुछ सीखता है, जैसे कि वे टीवी पर उसके विचारों को पेश कर रहे हैं, मानो यह एक फिल्म है। निवासियों को यह भी सिखाया जाता है कि वे ग्रह के भीतर रहते हैं, न कि इसकी सतह पर, और कोई अन्य ग्रह या तारे नहीं हैं। इतिहास बताता है कि रहस्यमय पिताओं ने विद्रोहियों के खिलाफ संघर्ष को समाप्त कर दिया, जिसे टावरों के साथ पतित के रूप में जाना जाता है, और भूमि को बचाया। गाय अपनी संपत्ति की रक्षा करने के लिए बेहद उत्साहित है और मैक्स को भी गार्ड में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करता है। चूंकि मैक्स के पास कोई आईडी या कागजी कार्रवाई नहीं है, गाय को कमांडर चाचू को मैक्स को शामिल होने की अनुमति देने के लिए मनाने की आवश्यकता है। सबसे पहले उसे प्रशिक्षण से गुजरना पड़ता है, इसलिए मैक्स मंत्र सीखता है और मिशन परीक्षणों में भाग लेता है, जिसके दौरान उसे आग लगने वाले स्थानों के माध्यम से दौड़ना चाहिए और अक्षय का संकेत देने वाले संकेतों पर गोली चलानी चाहिए। मैक्स एक असाधारण निशानेबाज है, लेकिन उसका साथी नहीं है, इसलिए मैक्स उसे परीक्षा पास करने के लिए कुछ संकेत देता है। हालांकि बाद में गाय उसे निजी तौर पर डांटता है, उसे निर्देश देता है कि वह ऐसा फिर कभी न करे, क्योंकि उनके पर्यवेक्षकों को अनुशासन की आवश्यकता होती है। जब वे घर पर होते हैं तो मैक्स कड़ी मेहनत करता है और आदमी उसकी याददाश्त का परीक्षण करने के लिए नियमबद्ध पुस्तक के बारे में सवाल पूछता है। कभी कभी वे लड़खड़ाते भी हैं। अपने खाली समय में मैक्स राडा के साथ बाहर जाता है और वे अंत में चुंबन करते हैं। जब मैक्स को अंततः सेना में शामिल किया जाता है तो वह विद्रोही क्षेत्रों में अपने पहले छापे में शामिल हो जाता है। सैनिक सबसे बर्बरता के साथ इमारतों में घुस जाते हैं, विस्फोटकों का उपयोग करते हैं और रास्ते में पीड़ितों को लात मारते हैं। मैक्स को यह देखकर आश्चर्य होता है कि तथाकथित विद्रोही साधारण लोगों से डरते हैं और जैसे ही दूसरे उन्हें पकड़ लेते हैं वे तुरंत अपनी राइफल नीचे कर देते हैं। एक विद्रोही छिपने से बाहर निकलता है और उन पर गोली चलाना शुरू कर देता है, लेकिन उसे तेजी से नीचे उतार दिया जाता है और चाचू सिर्फ मनोरंजन के लिए उसे लात मारना शुरू कर देता है। इसके बाद मैक्स देखता है कि दर्जनों आम लोगों को बेरहमी से हिरासत में लिया जाता है और वाहनों में फेंक दिया जाता है। चाचू उससे पूछता है कि उसने अपना हथियार क्यों गिराया और मैक्स जवाब देता है कि अपमानजनक शब्द ने उसे यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि वह खतरनाक राक्षसों का सामना करेगा, न कि केवल गरीब लोगों का। चाचू विद्रोहियों को गाली देना और उन्हें कचरा कहना जारी रखता है, लेकिन स्वीकार करता है कि वे पीड़ा महसूस करते हैं। हालांकि हर किसी की तरह मैक्स का कहना है कि उसे बिल्कुल भी दर्द का अनुभव नहीं होता है। बाद में पिता विद्रोहियों पर बेहद गर्म और अंधा रोशनी चमकाते हुए उनका आकलन करते हैं। कुछ दोषी किसी भी विद्रोही कार्रवाई से इनकार करते हैं, जबकि अन्य पिता का अनादर करते हैं, क्योंकि वे उन सभी व्यक्तियों को सूचीबद्ध करते हैं जिन्हें उन्होंने मार डाला है। उनके रवैये के आधार पर कुछ दोषियों को दैनिक श्रम करने के लिए सौंपा जाता है, जबकि अन्य को मार दिया जाता है। एक विद्रोही उन्हें वह यांत्रिक अंग दिखाता है जिसे गार्ड द्वारा काटने के बाद उसे प्राप्त करना था, और पिता उसे एक रसायन से भरे सूट के अंदर रखकर दंडित करते हैं जो उसका मांस जलाता है। मैक्स को अपनी नापसंदगी छिपाते हुए यह सब देखना पड़ा। बाद में वह गाय को यह समझाने की कोशिश करता है कि यह सब कितना भयानक है, लेकिन गाय वापस लड़ता है और अपनी सरकार की नीतियों का बचाव करता है। मैक्स के इतने सार्वजनिक होने के साथ फंक को अंततः उसके ठिकाने का पता चलता है। बाद में शाम को गाय और मैक्स को चाचू के कार्यस्थल पर बुलाया जाता है, इसलिए जब तक वह उनके अपार्टमेंट में जाता वे पहले ही जा चुके होते हैं। पहले जो हुआ उसके बाद चाचू चाहता है कि मैक्स अपनी प्रतिबद्धता दिखाए, इसीलिए वह उसे जंगल में ले जाता है
और उसे मौत की सजा के साथ 2 विद्रोहियों को मारने का निर्देश देता है। मैक्स विद्रोहियों को दूर खींचता है, यह सुझाव देते हुए कि वह उन्हें गोली मार देगा। हालांकि वह उन्हें जाने देता है। फिर वह चाचू के पास जाता है और दावा करता है कि वह इस्तीफा दे रहा है। क्रोधित चाचू करुणा के लिए गाय के रोने की अवहेलना करते हुए मैक्स पर गोली चलाता है। इसके बाद चाचू गाय को वापस राजधानी लाता है और मैक्स की निर्जीव लाश को जंगल में छोड़ देता है। इस बीच में पिता अंततः विद्रोहियों के हमलों को रोकने के तरीकों पर विचार कर रहे हैं। हालांकि उम्निक ने नोट किया कि यह उनके सभी गार्डों को एक विशाल सेना में एक साथ लाने का एक आदर्श अवसर होगा, यह संकेत देते हुए कि वह और अधिक लड़ाई चाहता है। अन्य लोग एक पूर्ण आक्रमण की धारणा की सराहना करते हैं, लेकिन उन्हें लोगों को फिर से युद्ध शुरू करने की अवधारणा को स्वीकार करने के लिए एक तरीका खोजना होगा, संभवतः एक झूठी हत्या के प्रयास की तैयारी करके। शाम को जंगल में विद्रोही मैक्स का पता लगाते हैं और यह जानकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि वह अभी भी जीवित है, क्योंकि उसका शरीर असामान्य रूप से तेजी से पलटता है। मैक्स पृथ्वी की स्वास्थ्य तकनीक पर चर्चा करता है और बताता है कि उसके लोग घातक घाव का अर्थ नहीं जानते हैं। उसे केवल सिर पर सीधे एक शॉट से रोका जा सकता है। जवाब में विद्रोही बताते हैं कि पिता तानाशाह हैं, जिन्होंने बल द्वारा नियंत्रण पर कब्जा कर लिया और मीनारें सुरक्षा के लिए नहीं हैं। वे सचमुच लोगों को सम्मोहित करने के लिए लहरें भेजते हैं। यही कारण है कि वे आमतौर पर एक ही समय में दिन में 2 बार देशभक्ति के उन्माद से गुजरते हैं। कुछ लोग इन लहरों के प्रति प्रतिरोधी होते हैं और इसके बजाय दौरे का अनुभव करते हैं, लेकिन सरकार के प्रचार ने उन्हें पतित के रूप में टैग किया है ताकि वे उनका शिकार कर सकें। उस समय मीनारें अपनी लहरों को प्रसारित करती हैं, इसलिए विद्रोहियों ने शहर में कब्जा करने के दौरान दम घुटने से बचने के लिए अपने मुंह में एक छड़ी डाल दी। उम्निक निजी तौर पर एक ही काम करता है। अपने पार्थिव रूप के कारण मैक्स को बिल्कुल भी दर्द नहीं सहना पड़ता है। इस प्रकार वह विद्रोहियों को इससे गुजरने में मदद करता है। इसके बाद मैक्स और विद्रोहियों ने मीनार क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए एक बाड़ को तोड़ दिया। जैसे ही विद्रोही सैनिकों पर गोलीबारी शुरू करते हैं और अलार्म बजने लगता है, मैक्स आने वाली गोलियों के डर के बिना परिसर में घुस जाता है और हर उस सैनिक को नीचे गिरा देता है जो अपने हाथों से उसके रास्ते में खड़े होने की हिम्मत करता है। कुछ विद्रोही मारे गए हैं, जबकि अन्य आक्रमणकारियों पर गोलीबारी जारी रखने के लिए दीवारों के पीछे छिपने का प्रयास करते हैं। अंत तक मैक्स टावर के नीचे जाता है और बाहर निकलने से पहले विस्फोटकों की एक श्रृंखला लगाता है। प्रत्येक विद्रोही के कपड़ों पर हुक के माध्यम से एक रस्सी फेंककर उन्हें अपने साथ बाहर लाता है, चाहे वे जीवित हों या नहीं। मैक्स की ताकत की बदौलत गिरोह विस्फोट से टावर को नीचे लाने से कुछ क्षण पहले जंगल में भागने में कामयाब हो जाता है। दुर्भाग्य से एक और विद्रोही की चोटों से मृत्यु हो जाती है, जिससे मैक्स और एक व्यक्ति एकमात्र जीवित बच जाते हैं। इसके कुछ समय बाद मैक्स वापस शहर में घुस जाता है और राडा के साथ फिर से मिल जाता है, ये जानते हुए कि एक पड़ोसी उसे देखता है और पुलिस को सूचित करता है। जब आदमी घर लौटता है तो बहस होती है और आदमी मैक्स को बाहर निकालने का प्रयास करता है। उस समय अधिकारी आते हैं, इसलिए मैक्स तुरंत भाई बहनों को खतरे से दूर रखने के लिए बाहर कूद जाता है और बाहर खड़े सैनिकों को पीटना शुरू कर देता है। वह तेज और प्रभावी है, लेकिन दुर्भाग्य से चाचू ने राडा को बंदी बना लिया है और मैक्स के पास आत्मसमर्पण करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। इसके बाद मैक्स को अन्य कैदियों के एक समूह के साथ जेल में रखा जाता है, जिसमें जैफ और धातु के हाथ वाले व्यक्ति शामिल हैं। इस बीच वह उम्निक से मिलने जाता है, जो उसे इतनी छोटी कुर्सी पर बैठा देता है कि आगंतुकों को जानबूझकर असहज कर देता है। एक सूक्ष्म पीड़ा। चूंकि उम्निक पुनः शिक्षा कार्यक्रम का प्रभारी है, हड़ताल चाहता है कि वह मैक्स को रिहा कर दे ताकि वह उसका अध्ययन कर सके, और वे एक सौदे पर बातचीत करते हैं। हालांकि हड़ताल के जाने के बाद उम्निक मैक्स के प्रोफाइल की जांच करता है और पाता है कि उसे दौरे का अनुभव नहीं होता है। अपने लिए वह शक्ति चाहते हुए उम्नोक अपने कर्मचारी को मैक्स का अपहरण करने और ऐसा महसूस कराने का निर्देश देता है कि वह अप्रत्याशित रूप से गायब हो गया है, और हड़ताल पर एक संदेश भेजने के लिए भी कहता है कि मैक्स कार्रवाई में खेदजनक रूप से नष्ट हो गया। सुबह बंदियों को सफाई के लिए जंगल में भेजा जाता है, जिसका अर्थ है कि उन्हें लड़ाई के दौरान बचा हुआ हर हथियार उठाना होगा। मैक्स के दस्ते को अचानक बहुत सारे रक्षात्मक रोबोट दिखाई देते हैं और तुरंत जमीन पर गोता लगाते हैं। जैसे ही रोबोट गोली चलाना शुरू करते हैं, रुकने के कोई संकेत के बिना गोलियों से गोलीबारी करते हैं। कैदी वापस
गोली चलाने के आदर्श अवसर की प्रतीक्षा करते हैं और एक एक करके वे रोबोटों को तब तक नीचे गिरा देते हैं जब तक कि वे सभी नष्ट नहीं हो जाते। फिर गिरोह क्षेत्र की जांच करने के लिए आगे बढ़ता है और जेफ मैक्स को उस जानवर के बारे में बताता है जिसे उसने आने पर देखा था। उनका दावा है कि वे खतरनाक उत्परिवर्ती लोग हैं और उन्हें देखते ही उनकी हत्या कर दी जानी चाहिए, अन्यथा उन्हें पहले मार दिया जाएगा। थोड़ी देर घूमने के बाद जेफ अप्रत्याशित रूप से एक गुप्त छेद में फिसल जाता है, इसलिए मैक्स उसे बचाने के लिए कूदता है। वे भूमिगत सुरंगों की भूल भुलैया का पता लगाते हैं और उनके माध्यम से भटकना शुरू करते हैं जब तक कि वे एक प्राचीन परित्यक्त सुविधा तक नहीं पहुंच जाते। अंधेरे में छिपे एक जानवर को देखने के बाद वे बिजली चालू करते हैं और कुछ प्राचीन उपकरणों का पता लगाते हैं। जब वे रेगिस्तान को दिखाने वाले विभिन्न लेंसों को देखने में व्यस्त होते हैं तो जानवर उस पल का उपयोग बाहर निकलने के लिए करता है और मैक्स जेफ को इसे शूट नहीं करने का आदेश देता है। जैसे ही दंपति जमीन पर मानव हड्डियों को देखकर हैरान हो जाते हैं, जानवर मारने से पहले बिजली काटने के लिए उपकरण को तोड़ देता है। जानवर बहुत शक्तिशाली पकड़ में जेफ को पकड़ने का प्रबंधन करता है, उसे काटने की तैयारी करता है। हालांकि मैक्स अपने नंगे हाथों से इसका मुकाबला करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली है। बहुत सारी लड़ाई के बाद वह जानवर को नीचे गिरा देता है और सही समय पर जेफ को बचा लेता है। बाद में जैसे ही जेफ सो रहा है, मैक्स रस्सियों को खींचता है और जानवर को जाने देता है। जेफ इसके लिए उसे डांटता है, लेकिन मैक्स स्पष्ट करता है कि ये लोग जानवर नहीं हैं। अगली सुबह मैक्स और जेफ धातु से लैस व्यक्ति के साथ फिर से जुड़ते हैं और क्षेत्र की जांच करना जारी रखते हैं। पेड़ों के बीच वे बेलों के एक समूह में उलझी एक छोटी सी लाल टंकी का पता लगाते हैं और जैसे जैसे वे करीब आने का प्रयास करते हैं, उन पर एक काले टंकी द्वारा हमला किया जाता है जो स्वतंत्र रूप से चलती है। गिरोह जंगल के पीछे शरण लेने के लिए भाग जाता है और गोली चलाने का प्रयास करता है, लेकिन उनकी बंदूकें टैंकों के लिए कुछ नहीं करती हैं। शुक्र है कि मैक्स को एक विचार मिलता है। वह जवाब देने के लिए लाल टैंक पर गोली चलाता है और जब यह वापस गोली चलाने का प्रयास करता है तो यह इसके बजाय काले टैंक को नीचे ले जाता है। फिर मैक्स इसके नीचे रेंगता है और अंदर कूदने के लिए पीछे निकलता है। इसे रोकने के लिए तारों को काट देता है। दूसरों के साथ रात का खाना खाने के बाद मैक्स घोषणा करता है कि वह भाग रहा है। दोषियों को भागने से रोकने के लिए सीमाओं पर सुरक्षा प्रणालियां हैं, लेकिन मैक्स टैंक के अंदर फिसल जाता है और उसे दक्षिण की ओर ले जाता है, जबकि छिपे हुए दिमाग बिना कोई नुकसान पहुंचाए उसके चारों ओर फूट पड़ते हैं। जब उम्निक को पता चलता है कि मैक्स भाग गया है तो वह अपने कार्यालय में गुस्सा हो जाता है। आखिरकार मैक्स कुछ सैनिकों को मार्ग की रक्षा करते हुए देखता है और पास में मारे गए विद्रोहियों को देखकर हैरान रह जाता है। वह टंकी के भीतर छिपकर रखने का प्रयास करता है, लेकिन कानून के अनुसार प्रत्येक वाहन की जांच की जानी चाहिए। मैक्स हंसता है क्योंकि वह सैनिक को गाय के रूप में टैंक पर कूदते हुए देखता है और गाड़ी चलाने से पहले उसे तुरंत अंदर खींचता है, गेट को तोड़ देता है और अन्य सैनिकों द्वारा गोली चलाने की उपेक्षा करता है, क्योंकि वे अज्ञात क्षेत्रों में पहुंचने पर टैंक को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। गाय क्रोधित हो जाता है क्योंकि इसके लिए उन्हें मार दिया जा सकता है और भागने का प्रयास करता है, लेकिन मैक्स उसे टैंक रखता है और उसे एक बेहतर जीवन प्रदान करता है।